Yes, so student of class 11, today I am going to start the second chapter of your maths textbook, and the name of the chapter is relation and function. Relation and function. तो सबसे फर्स्ट में कि ये रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, ये हमारे क्लास 11th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर सेट से स्टार्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग सेट्स देखेंगे जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड में आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, नेक्स्ट में आता है हमारा रिलेशन, और उसके बाद आता है फंक्शन। यानी ये सारा हमारा इसी ऑर्डर में चलेगा। सबसे फर्स्ट में सेट्स, फिर ऑर्डर्ड पेयर, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद रिलेशन, उसके बाद फंक्शन। तो सेट्स को ये वाला पूरा टॉपिक तो खैर फर्स्ट चैप्टर का है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में इसका एक थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। ठीक है, सेट्स है क्या? सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मीन्स जो हमें मिसगाइड न करे, मिस इंटरप्रेट न करे। जैसे द ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास, तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये हमें मिसगाइड कर रहा है। या फिर द इंटेलिजेंट बॉय इन योर क्लास, तो ये इंटेलिजेंट वर्ड भी हमें मिसगाइड कर रहा है। सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स like A, B, C, D, and its elements or objects or members denoted by small letters A, B, C. अब नेक्स्ट में फॉर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल W is any set having the element. W means set of all whole numbers, and whole number is started from 0, 1, 2, 3. अब यहाँ पर देख लें, इसका मतलब ये दिस साइन इज दिस स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू मीन्स इज द मेंबर ऑफ, या इज एन एलिमेंट ऑफ, जैसे 0 इज एन एलिमेंट ऑफ W, 0 इज एन एलिमेंट ऑफ W, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ W, बट -1 डज नॉट एन एलिमेंट ऑफ W। ये इस साइन का मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, मीन्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। नेक्स्ट में हम देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट में है हमारा टैबुलर फॉर्म, या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम क्या नोट करते हैं? इन दिस मेथड द एलिमेंट्स आर रिटन in curly bracket and separated by comma। एग्जाम्पल देख लें।
n is the set where n is the set of all natural number belongs to curly bracket 1 2 3 4 and the set builder form. In this method the elements are represented. In this method the elements are represented by a rule or a formula. सेट बिल्डर फॉर्म में हम उस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी रूल से या फिर किसी फॉर्मूले से हम डिनोट करेंगे. फॉर एग्जांपल A is any set where x belongs to x and x is greater than 3 and x belongs to natural number. इस x का वैल्यू 3 से ग्रेटर है और x इसको बिलोंग करेगा किसी नेचुरल नंबर को, यानी कोई निगेटिव नंबर नहीं होगा इसमें. उसके बाद आता है नंबर सेकंड में ऑर्डर्ड पेयर. ये सब तो ये सारा कुछ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पे एक न्यू टॉपिक है, वो है ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर this is the pair written as a comma b, in the small bracket a comma b in specific order, where A belongs to set A and B belongs to set B. और A को हम लोग क्या बोलेंगे, पहला जो एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट B से बिलोंग करेगा. और A को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. और B को क्या बोलेंगे, B इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. B इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. अब यहाँ देखें, जैसे हम क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम एक चैप्टर पढ़े थे क्लास 10th के मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सपोज कि हमको 0.34 इस ग्राफ पेपर पे शो करना है. तो 0.34 सपोज ये हो गया हमारा 34. दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 3 4. लेकिन क्या अगर हम 4 3 इसको रिवर्स कर दें तो अभी यहाँ पे इस 3 4 में एब्सिसा कितना है, 3 है और ऑर्डिनेट कितना है, 4 है. लेकिन अब इसको अगर फ्लिप कर दें तो ये कितना चेंज हो जाएगा, 4 3. अब एब्सिसा हमारा कितना हो गया, 4 हो गया और ऑर्डिनेट कितना हो गया, 3 हो गया. तो अगर अब हमें शो करना हुआ तो 4 इसके आगे आएगा और 3 इसके नीचे आएगा, यानी अब ये हमारा हो गया 4 3. यानी अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट के प्लेस को चेंज करें तो हमारा पॉइंट भी चेंज हो रहा है. तो यहाँ से कंक्लूजन क्या रहा है, ये कंक्लूजन क्या है, द कंक्लूजन इज ऑर्डर्ड पेयर A, B इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर B, A. Ordered pair A, B is equal to ordered pair B, A is possible when corresponding element should be equal. मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए. इस केस में हम इस दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल शो कर सकते हैं. बट ऐसे बाई ज्योमेट्रिकली ऑर्डर्ड पेयर A, B इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर B, A.
इसके बाद आता है एक ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड पेयर जैसे है उसी टाइप से एक आता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। दिस इज द पेयर या दिस इज द ट्रिपलेट, दिस इज द ट्रिपलेट written as A, B, C in specific order, in specific order where A belongs to set A, B belongs to set B and C belongs to set C। यानी तीनों एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट सेट से बिलोंग करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक Cartesian product। The next topic is Cartesian product। The all possibilities of ordered pair, the all possibilities of ordered pair A, B is called Cartesian product, Cartesian product। If A and B be two sets, be two non-empty sets, let A and B be two non-empty sets, then Cartesian product of A and B can be written as A cross B is equal to ordered pair A, B, where A belongs to set A and B belongs to set B। Let's see some example। Suppose A is any set having the element 1, 2, 3 and B is another set having the element AB, then we have to find the Cartesian product of both sets A cross B, where A cross B is equal to ordered pair A, B, where A belongs to set A and B belongs to set B। So the Cartesian product of A cross B will be this element A belongs to set A and this element B belongs to set B। So 1 goes with A, 1A, 1 goes with B, 1B, 2 goes with A, 2A, 2 goes with B, 2B, 3 goes with A, 3A and 3 goes with B, 3B। This is your Cartesian product of A cross B। Now here if you find the Cartesian product of B cross A, then B cross A is equal to ordered pair B, A, where B belongs to set B and A belongs to set A। So Cartesian product of B cross A is equal to A goes with 1, A1, A goes with 2, A2, A goes with 3, A3। Now B goes with 1, B1, B goes with 2, B2 and B goes with 3, B3। Here the conclusion is, you can see that A cross B is not equal to B cross A। A cross B means Cartesian product A cross B is not equal to Cartesian product B cross A। If
you have to find directly the number of an element in the number of an ordered pair in Cartesian product of two sets. Then number of ordered pair in A cross B. Let cardinal number in A is equal to m and cardinal number in B is equal to n. Then cardinal number in A cross B is equal to, अब यहीं पर आप चेक कर ले, A में कार्डिनल नंबर कितने हैं यहाँ पे, एन ए इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे एन बी कितना है, एन बी इज इक्वल टू 2. तो कार्डिनल नंबर इन ए क्रॉस बी देख लें, 1 2 3 4 5 6. कैसे आया, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6. सो कार्डिनल नंबर इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू m इंटू एन. कार्डिनल नंबर इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू m इंटू एन.